बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आईटी मास्टर ऑनलाइन। दोस्तों, एमएस वर्ड के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको इंशाल्लाह बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से गाइड करूंगा और एक बार जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपको इंशाल्लाह ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है कि आप कोई भी बुक उठा लें, कोई भी बुक आप जब पढ़ती हैं तो उस बुक के स्टार्ट में ही एक टेबल ऑफ कंटेंट लिखा होता है। उसमें होता है कि फलां चैप्टर फलां पेज पे है, फलां चैप्टर फलां पेज पे है और फलां चीज़ जो है वो फलां आपको पेज पे मिलेगी। तो ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से गाइड करूंगा कि हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किस तरह करते हैं, एडिट किस तरह करते हैं और उसको अगर हमने नहीं बनाना तो उसको हमने उसको रिमूव किस तरह करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांस लेवल का टॉपिक है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आपने इसकी एक बार प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जी दोस्तों, एमएस वर्ड के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेफरेंस का टैब जो है उसको स्टार्ट करेंगे। हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट के जो टैब हैं और उनके अंदर जितनी भी ऑप्शंस हैं हमने उनको तसल्ली से बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। आपने अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं और अगर प्रीवियस लेक्चर आप देखना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, जो होम और इंसर्ट और पेज लेआउट के टैब हैं उनके आप मेरे जो प्रीवियस लेक्चर उनको आप देख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल से बहुत स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को और स्लोली आप लोगों को गाइड किया है। तो आप जो प्रीवियस लेक्चर है वो देख सकते हैं, मगर आज के लेक्चर को आप अगर इधर से ही स्टार्ट कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। आप प्रीवियस लेक्चर बाद में भी देख सकते हैं। इस लेक्चर को ये टोटली यानी कि इस लेक्चर को आप यहाँ से स्टार्ट करके इसको सीख सकते हैं। तो रेफरेंस के टैब में हमने पढ़ना है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट जब हम कोई बुक देखते हैं उस हर बुक के स्टार्ट में लिखा होता है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह चैप्टर लिखे होते हैं और उनके आगे लिखा होता है पेज नंबर फलां फलां। यानी कि चैप्टर नंबर 5 किस पेज पे है, चैप्टर नंबर 6 किस पेज पे है, या उसके अलावा अगर कुछ और चीज़ हमने सर्च करनी है तो उसके बारे में लिखा होता है कि ये चीज़ आपको फलां पेज पे मिल जाएगी। जिस तरह आप इसको समझ लें कि बुक का खुलासा होता है कि आपने शुरू में ही आप देख लेते हैं कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ पेज पे है। आपको पूरी बुक खंगालना नहीं पड़ती, पूरी बुक को देखना नहीं पड़ता। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखते हैं चैप्टर। हम कोई 8-10 चैप्टर बना लेते हैं। ये मैंने चैप्टर नंबर 1 लिख लिया और इसी को हम कॉपी कर लेंगे ताकि जो हमारा जो लेक्चर है वो यानी कि ज़्यादा टाइम ना ले। मैं इसको Ctrl+C करता हूँ और उसके बाद हम चले जाते हैं जी इंसर्ट में। यहाँ पे जाके मैं करता हूँ पेज ब्रेक, यानी कि जो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। पेज ब्रेक में आपको पढ़ा चुका हूँ, आप लोग उसका लेक्चर देख लीजिएगा। और इसको मैं करता हूँ कॉपी और इसको मैं इसका चैप्टर नंबर 2 हो गया। फिर हम चले गए जी, फिर ब्रेक पेज कर दिया। इसको हम चेक कर देंगे चैप्टर नंबर 3, एंड में आगे फिर पेज ब्रेक करेंगे और इसको हम कर देंगे चैप्टर नंबर 4। इसी तरह चैप्टर नंबर इसको कर देंगे 5, इसको कर देंगे चैप्टर नंबर 6 और हम 10 चैप्टर नंबर बना लेते हैं 7 और 8, 9 और चैप्टर नंबर 10। अब हमने अपनी फाइल में चैप्टर नंबर 10 तक बना ली हैं और ये 10 पेजेस की फाइल बन गई। यहाँ पे आपको ये नज़र भी आ रहा होगा। और रेफरेंस में जाते हैं, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है। इसको टेबल ऑफ कंटेंट के यानी कि एंड में छोटा सा एरो बना हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी जो मज़ीद ऑप्शंस हैं वो शुरू हो जाएंगे। ऑप्शंस क्या हैं? स्टाइल्स होते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट लगाने के डिफरेंट स्टाइल हैं। आप कोई भी स्टाइल यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, लगा सकते हैं, सबका तरीकाकार एक ही है। और यहाँ पे आप देखिए, मैं जो फर्स्ट ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट की, यहाँ पे लिखा हुआ कंटेंट और नीचे लिखा है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 नज़र आ रहा होगा आपको। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारी जो हेडिंग होती है, जो हमारा चैप्टर नंबर है या कुछ भी आप लिखते हैं, उसको हमने होम के टैब में जाके, ये होम के टैब में आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे जाके ये देखें जो स्टाइल्स की ऑप्शन है ये वाली, और स्टाइल के अंदर है ये है हेडिंग 1। हमने अगर टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना हो तो हमें सबसे पहले जो हमारा जो फाइल है उसको, जो हमारी हेडिंग होती है उसका वर्ड को बताना पड़ता है कि ये जो हमारे हैं ये हमारी हेडिंग है।
या चैप्टर नंबर 1 या 2 और 3 है, ये हमारे हेडिंग है या टाइटल है, हमें इसको बताना पड़ता है। उसका तरीकाकार कोई नहीं ख़ास नहीं है, हमने सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके हमने कर देना है हेडिंग 1। अदरवाइज अगर हम ये नहीं करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट नहीं होगा। और मैं फ़र्ज़ करें आपको करके दिखा भी देता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं इस चीज़ पे आगे, यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ पे आके और टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करता हूँ, जो फर्स्ट स्टाइल है इस पर ऐसे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमें एरर शो करता है। ठीक है, ये हमें बताता है कि आपने जो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए ज़रूरी शराइत है यानी कि हेडिंग बनाना है वो आपने नहीं बनाई, और इसको कुछ भी पता नहीं चलेगा वर्ड को, ये टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट नहीं करेगा। तो देखिए ये सिम खाली बन गया है और इसमें कुछ भी नहीं किया, और हम इसको करते हैं Ctrl+Z यानी कि इसको डिलीट कर देते हैं। और अब हमने क्या करना है, ये चैप्टर नंबर 1 है, इसको सिलेक्ट करना है और होम पे चले जाना है और यहाँ पे जाके हमने कर देना है हेडिंग 1। ये वाली जो ऑप्शन लिखी हुई नज़र आ रही है, आपने इसको ऐसे क्लिक कर देना है। सेम ऐसे ही इसी तरह जाना है टेबल चैप्टर नंबर 2 पे, फिर इसको हेडिंग 1 कर देना है, और इसी तरह जाना है हमने चैप्टर नंबर 3 में और हेडिंग 1। चैप्टर नंबर 4 को सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसे हेडिंग 1 कर देंगे, और चैप्टर नंबर 5 को हम सिलेक्ट कर लेंगे हेडिंग 1। चैप्टर नंबर 6 को कर लेंगे और हेडिंग 1 कर लेंगे इसको सेम, और हेडिंग 1 कर देंगे। 8 को हेडिंग 1 कर देंगे, और इसी तरह हम कर देंगे चैप्टर नंबर 9 को हेडिंग 1, और चैप्टर नंबर 10 को भी हम हेडिंग 1 बना देंगे। यहाँ पे जाके होम के टैब में जाएंगे तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा जो टैब हमने पढ़ा था उसके अंदर ही ये स्टाइल की ऑप्शन आती है और इसके अंदर हेडिंग आती है। तो ये देखिए हमने चैप्टर नंबर 10 तक हेडिंग बना ली है, और जैसे ही हमने हेडिंग इसको किया, चैप्टर नंबर 1 पहले लिखा सिंपल, जब हमने सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग पे क्लिक किया तो इसका कलर ब्लू हो गया और ये हेडिंग बन चुका है। अब हम जाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ एंटर प्रेस करके। या तो आप सेपरेट पेज पे बना सकते हैं, या आप इसको फ़र्ज़ करें मैं इसी को इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, यहाँ पे जाके इंसर्ट पेज ब्रेक कर देते हैं और ये नेक्स्ट पेज पे आ गया, सेकंड पेज पे आ गया, और हमारा जो फर्स्ट पेज है ये ब्लैंक होगा, खाली मिल गया हमें। अब हमने जो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है उस पर हम ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके रेफरेंस के टैब में जाएंगे, और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट की ऑप्शन है, यहाँ पे इस एरो को क्लिक करेंगे और कंटेंट पे ऐसे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें हमारे सामने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो चुका है। ये लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 तक है, और उसके आगे यहाँ पे 2, 3, 4 यानी कि चैप्टर नंबर 1 2 पेज पे है, चैप्टर नंबर 2 3 पेज पे है, चैप्टर नंबर 3 4 पेज पे है, ये उसके पेज नंबर लिखे हुए हैं। इसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। और यहाँ पे अगर हम इस पे हमने इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए चैप्टर नंबर 1 पे या चैप्टर नंबर 5, 6 जिस पे भी हमने जाना है, तो जब हम उस पे उसके साथ उस पे माउस लेके जाएंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है करंट डॉक्यूमेंट, और नीचे लिखा हुआ कंट्रोल प्रेस क्लिक टू फॉलो लिंक। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने चैप्टर नंबर 5 पे 6 पे जिस पे भी जाना है उस पे माउस लेके जाएंगे, यानी कि अपना कर्सर वहाँ पे लेके जाएं और कंट्रोल का बटन प्रेस करें। ये देखिए मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ तो ये हाथ का निशान बन रहा है, इसके पहले कर्सर सिंपल था, अब देख जब से हम कंट्रोल को बटन को प्रेस करते हैं जो हाथ का निशान बन जाता है। इसका मतलब है कि आप इस लिंक पे जा सकते हैं, इस पर क्लिक करें और लिंक पे चले जाएं। मैं चैप्टर नंबर 6 पे हूँ और अब मैंने क्लिक कर दिया, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे और क्लिक कर देंगे चैप्टर नंबर 6 पे, तो ये देखिए हमें चैप्टर नंबर 6 पे लेके आ गया। और फिर हम जाएंगे वहाँ पे चैप्टर नंबर, फिर हम टेबल ऑफ कंटेंट पे चले जाते हैं। और अगर हमने किसी दूसरे पेज पे जाना है तो ये देखें यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम चैप्टर नंबर 8 पे जाना चाहते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आप पहले इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल का बटन प्रेस कराएं और क्लिक कर देंगे तो ये चैप्टर नंबर 8 पे लेके आ जाएगा। तो ये होता है चैप्टर टेबल ऑफ कंटेंट। अब हम टेबल ऑफ कंटेंट में दोबारा जाते हैं, यहाँ पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग 1 तो हमने बना लिया और नीचे उसके लिखा हुआ है हेडिंग 2, 3 भी लिखा हुआ है। अब फ़र्ज़ करें चैप्टर नंबर 1 है और उसके अंदर मज़ीद कोई कैटेगरी है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुछ मज़ीद हमने चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो भी हम उसका एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें ये चैप्टर नंबर 1 हमारे पास आ गया और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी लर्न MS वर्ड, और हम नीचे लिख देते हैं जी लर्न MS एक्सेल, ये भी हमने बाद में पढ़ना है इंशाल्लाह। तो अब हमने इसको चैप्टर 1 को तो हमने हेडिंग 1 रख लिया,
अब इसके अंदर हमने लर्न एमएस वर्ड रखा है, तो उसको भी हमने टाइटल बनाना है, हेडिंग बनानी है, तो हम होम पे चले जाएंगे और इसको हम हेडिंग 2 कर देंगे। ठीक है, हेडिंग 2 कर देंगे और फिर हम एक्सेल पे चले जाएंगे और इसको हम हेडिंग 3 कर देंगे। इसी तरह हम आप हेडिंग 4, 5, 6 इस तरह बना सकते हैं, जितना भी आपका होगा वो आप क्रिएट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जाके इसी पैराग्राफ को मैं और क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको हम कर देते हैं जी लर्न एमएस पेंट कर देते हैं, वो पेंट भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अब हम इसको ऐसे, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं हेडिंग 4 बना देता हूँ। तो हमने चैप्टर नंबर 1 को तो हेडिंग 1 रखा था, उसके बाद हमने चैप्टर नंबर लर्न एमएस को हेडिंग 2, लर्न एमएस एक्सेल को हेडिंग 3 और एमएस पेंट, लर्न एमएस पेंट को हेडिंग 4 बना दिया। अब हम आ जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट पे। अभी ये जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट ये वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसको जो हमने फाइल के अंदर नीचे चेंजेस किए हैं इसको नहीं पता, इसको हमने बताना है कि इसके अंदर ये हमने फाइल के अंदर मज़ीद चेंजेस कर दिए हैं। तो उसका तरीकाकार एक तो ये है कि हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अपडेट टेबल है, इस पे यहाँ पे क्लिक कर दें, या हम टेबल ऑफ कंटेंट पे जब हम क्लिक करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन है अपडेट टेबल की, तो हम अपडेट टेबल पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये एक छोटी सी विंडो आपके सामने ओपन हो गई है। इसमें जो पहली ऑप्शन लिखी है वो लिखी अपडेट पेज नंबर। अब इसका मतलब ये होता है अपडेट पेज नंबर ओनली का मतलब ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था वो 2 पेज पे था, उसको हम 3 या 4 पेज पे ले गए हैं, और जो 2 था वो हमारा 6, 7 पेज पे चला गया। अगर हमने फाइल में कुछ लिखा नहीं है, ऐड कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, मगर जो हमारे चैप्टर नंबर थे वो हमने उनके पेज नंबर चेंज कर दिए हैं, तो फिर तो हम जो फर्स्ट ऑप्शन है इसी को ओके कर देंगे, यानी कि इसको चेक लगा, इसको और चेक लगा रहेगा, इसको ओके कर देंगे, तो हमारा ये टेबल ऑफ कंटेंट जो बना हुआ है ये सारा अपडेट हो जाएगा। मगर उसके नीचे जो ऑप्शन है अपडेट इंटायर टेबल, इसका मतलब ये होता है कि हमने टेबल में पेज नंबर भी चेंज कर दिया, कुछ डाटा भी ऐड कर दिया, कुछ हेडिंग भी हमने नहीं ऐड की हैं, तो हमने जो निचली वाली ऑप्शन इसी को ही क्लिक करना होता है अपडेट इंटायर टेबल, क्योंकि बाद दफ़ा लंबी फाइल होती है, हमें बहुत पता नहीं चलता है, याद नहीं रहता कि हमने क्या क्या चेंजेस कर दिए हैं, तो हम क्या करेंगे अपडेट इंटायर टेबल को ही क्लिक करेंगे, इसमें सारा कुछ ही आ जाएगा। तो हमने अपडेट इंटायर टेबल किया और हम ओके कर देंगे। तो ये देखें कि हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 1 उसके अंदर हमने हेडिंग बनाई थी, और 2 और 3 ये देखें यहाँ पे हेडिंग लर्न एमएस वर्ड और लर्न एमएस एक्सेल की यहाँ पे हेडिंग हमारे पास आ चुकी है। तो सेम इसी तरह हम जो है अपने दूसरे पेजेस में अगर हमने हेडिंग 2, 3, 4 ऐड करनी है तो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये तो था टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने का, अपडेट करने का तरीकाकार। और फिर हम जाएंगे यहाँ पे, अगर हमने इसको नहीं रखना, फ़र्ज़ करें हम टेस्टिंग के लिए पढ़ रहे थे या हम उसको सीखने के लिए पढ़ रहे थे, अगर हमने इसको नहीं रखना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट, इस पर क्लिक कर देंगे, तो जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो हमने क्रिएट किया था वो रिमूव हो जाएगा। उम्मीद है आपको दोस्तों ये जो टेबल ऑफ कंटेंट था बहुत इंपॉर्टेंट और ये एडवांस लेवल का फीचर है एमएस वर्ड का, इसका आपको ऑनलाइन ऑफलाइन काफ़ी काम मिलता है इंशाल्लाह। तो आपने ये चीज़ें सीखनी है। अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।